हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं एंड उनका क्या बेनिफिट है, हमें क्यों चाहिए पाइथन एनवायरनमेंट एंड पाइथन एनवायरनमेंट्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना होता है तो हमारे पीसी में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, राइट। तो जब आपने पाइथन इंस्टॉल करी, अब क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं कि हमने पाइथन तो इंस्टॉल कर ली, फिर उसी पाइथन में हम ना बहुत सारे डिफरेंट जो भी हम लर्न करते हैं सेम उसी पाइथन पे सारा काम करने लग जाते हैं। तो सपोज़ करो आपने जो पाइथन का वर्जन इंस्टॉल किया वो है 3.10। अब आप इसी पाइथन पे आज आपने सपोज़ करो 5-6 दिन पहले कोई नया टॉपिक सीखा, आपने उसी टॉपिक को कोई भी था, वो कोई भी टास्क हो सकता है, प्रोजेक्ट 1 में नाम देती हूँ, तो आपने वो प्रोजेक्ट 1 को कहाँ पे सॉल्व किया, कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया, इसी पाइथन पे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे आपने कुछ नया लर्न किया, उसको नाम दे दो प्रोजेक्ट 2, आपने वो भी इसी पाइथन पे लर्न किया, ओके। अब सपोज़ करो आप थर्ड डे कुछ टॉपिक लर्न कर रहे हो, लेट्स से इमेज क्लासिफिकेशन। हम जब भी कोई आप डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग का, एआई का टॉपिक पढ़ते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो सपोज़ करो जब आपने ये इमेज क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, इस टाइम पे आपको चाहिए था नमपाई एक मॉड्यूल होता है डीप लर्निंग के लिए। तो नमपाई का आपको यहाँ पे ना 1.9 वर्जन यूज़ करा आपने, और जो ओपन सीवी का वर्जन आपने यहाँ पे यूज़ करा वो था लेट्स से 4.7। तो आपने ये दो मेन मॉड्यूल्स थे जो आपको चाहिए थे इमेज क्लासिफिकेशन रन करने के लिए, तो आपने ये दोनों के दोनों मॉड्यूल इसी पाइथन पे इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। अब आपने उसके नेक्स्ट डे कुछ एक और नया टॉपिक पढ़ा जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, राइट। अब जब ये आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पढ़ा ना, अब आप सपोज इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हो, तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे सपोज़ करो आपको नमपाई का जो वर्जन चाहिए, जो कोड आपने लर्न किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो नमपाई का वर्जन चाहिए, लेट्स से आपको चाहिए 2.1, ठीक है। पर जो हमने पुराना, जो इससे पहले हमने प्रैक्टिकल करा, उसमें हमें नमपाई वर्जन 1.9 चाहिए था। आज हमने कुछ नया पढ़ा, उसके लिए हमें नमपाई वर्जन 2.1 चाहिए। और सपोज़ करो यहाँ पे आपको जो ओपन सीवी वर्जन चाहिए वो है 4.8, राइट। तो पुराना जो आपने ट्यूटोरियल लर्न करा, जो भी आपने पुराना कोड इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पे 4.7 था, बट अब आपको 4.8 चाहिए। अब या तो ये हो सकता है कि आप जो आपका ये जो पाइथन है जहाँ पे पहले आपने नमपाई 1.9 एंड ओपन सीवी 4.7 करा था, आप इन दोनों पैकेजेस को अपग्रेड करके कौन सा बना लो, 2.1 नमपाई का वर्जन कर लो और 4.8 ओपन सीवी का वर्जन कर लो। पर अगर आप ऐसा करोगे ये कोड तो चल जाएगा, बट फिर ये कोड नहीं चल पाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कोड नहीं चलेगा, राइट। तो ये हो गया एक सिनेरियो। तो हमेशा क्या होता है कि हमें पाइथन इन्वायरमेंट्स क्यों बनाने चाहिए। पाइथन इन्वायरमेंट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप ना हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, और उस पाइथन के अंदर जो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं, जो स्पेसिफिक वर्जन आपको उन मॉड्यूल्स के चाहिए, आप वो रख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इस केस के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पाइथन इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। उस हम इन्वायरमेंट को नाम दे देते हैं 1। तो यहाँ पे इसकी एक सेपरेट पाइथन हो गई। अब इस पाइथन के अंदर हम अपना नमपाई का वर्जन, जो हमारा पुराना वाला, मान लो ये वाला जो इन्वायरमेंट है आपका है ये इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का, तो हमने नमपाई का 1.9 वर्जन इंस्टॉल कर दिया और ओपन सीवी का 4.7 वर्जन इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पे अब हमारा इमेज क्लासिफिकेशन का जो कोड होगा वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट को हमने सपोज़ नाम दे दिया env2। यहाँ पे हम एक सेपरेट पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। इस पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं
हम अपना numpy का जो दूसरा वर्जन है, जो हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को रन करने के लिए चाहिए था, क्या वर्जन चाहिए था? 2.1। तो हम यहाँ पे numpy का 2.1 वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड OpenCV का 4.8 वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सेपरेट इन्वायरमेंट का सिंपल ये मतलब होता है कि आप अगर आपने एक कोड कर रखा है, आपको एक नई एप्लीकेशन, नया प्रोजेक्ट बनाना है, बट आप चाहते हो कि आपके पुराना कोड ख़राब ना हो, कि नए, कई बार क्या होता है हम नया कोड ट्राई कर रहे होते हैं, उसके मॉड्यूल इंस्टॉल करते करते हम पुराने वाले मॉडल के लिए जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किए होते हैं तो हम उनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो फिर हमारा कोड चलता नहीं है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया आपका पाइथन इन्वायरमेंट का। अब दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? देखो, जब भी हम कोई नई चीज़ टेस्ट करते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो उसमें आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा जब भी कोई नया कोड इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं आपको हमेशा ये लाइन बोलती हूँ कि कभी भी कोई नया कोड इम्प्लीमेंट करने से पहले एक सेपरेट इन्वायरमेंट बनाइए और उसके अंदर काम कीजिए, ठीक है? तो उसका क्या फ़ायदा होता है जब हम कोई न्यू चीज़ ट्राई करते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है वो फर्स्ट टाइम में चल जाती है, अगर आप लकी हो तो एक बार में भी चल जाती है, बट क्या होता है ना, आपको उनको टेस्ट करना पड़ता है डिफरेंट चीज़ों के साथ, फिर जाके आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास, सपोज़ करो आपकी पाइथन थी 3.10 एंड आपने कोई सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं बनाया हुआ, और यहाँ पे ना आपने पहले से बहुत सारा काम किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट 1 बनाया हुआ है, वो चल रहा है इस इन्वायरमेंट पे, प्रोजेक्ट 2 भी चल रहा है इसी इन्वायरमेंट पे, फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट 3 है वो भी इसी इन्वायरमेंट पे चल रहा है। तो सडनली अब आपके पास कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स आई, आप इन न्यू रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? उसको नाम दे दिया हमने प्रोजेक्ट 4, ये आपका न्यू प्रोजेक्ट है। अब पहले ही इस इन्वायरमेंट पे आपके ये 3 प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, अब आपको कोई न्यू रिक्वायरमेंट आई जिसको हमने ये नाम दिया, अब आप इसको भी इसी पे रन करना चाहते हो। तो सपोज़ आपने इसके लिए जो भी मॉड्यूल्स चाहिए थे, आपने वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए। जब आपने मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद आपने देखा कि यार मेरे तो पुराने तीनों प्रोजेक्ट्स अब चल नहीं रहे। उसका क्या रीज़न हो सकता है? कई बार क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है, हम उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो कोई भी इशू हो सकता है। सपोज़ करो कि आपको कुछ ऐसे एरर्स आ गए, ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि आपकी पाइथन क्रैश हो गई, ठीक है? तो उससे क्या होगा? अगर पाइथन क्रैश होगी तो क्या होगा? तो ये पहले 3 प्रोजेक्ट्स भी तो ख़राब हो जाएंगे ना। ये जो सारा काम आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये सारा काम भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते करते हम अपने पुराने वाले कोड्स को भी ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आप न्यू चीज़ ट्राई करते हैं तो उसको आप एक सेपरेट इन्वायरमेंट में बनाएं। सेपरेट इन्वायरमेंट का सिंपल ये मतलब है कि हम सेपरेट, एक हमारे पास पाइथन हो जाएगी। अगर आपको यही पाइथन 3.10 ही चाहिए ना, तो हम पाइथन 3.10 का एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ आप अपना प्रोजेक्ट 4 रन कीजिए, ठीक है? तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका किसी कारण प्रोजेक्ट 4 जब आप चला रहे हो, उसके मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहे हो, उसके कोड को रन कर रहे हो, तो कोई एरर आ गए, तो सिर्फ आपका कौन सा कोड ख़राब होगा या कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? सिर्फ प्रोजेक्ट 4 वाले इन्वायरमेंट में आएगी। बाकी ये जो 3 आपके प्रोजेक्ट्स थे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ये आपके पीसी पे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये बेनिफिट होता है सेपरेट इन्वायरमेंट्स बनाने का। तो आज हम यही लर्न करने वाले हैं कि सेपरेट इन्वायरमेंट्स को कैसे बनाया जाए। तो मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगी आपको। पाइथन डाउनलोड करने से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पीसी पे पाइथन डाउनलोड करेंगे, पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो पाइथन हमने डाउनलोड करी है उसके साथ अगर हमें इन्वायरमेंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है? तो ये सारा टास्क हम करने लगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन डाउनलोड करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि हमारे पीसी पे पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ पे लिखो आप cmd एंड देन एंटर। ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप लिखोगे पाइथन हाइफन वर्जन। तो इससे अगर पाइथन इंस्टॉल हुई होगी आपके पीसी पे कोई, तो यहाँ पे पाइथन का वर्जन आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, पाइथन वॉज नॉट फाउंड। दैट मीन्स कि इस वाले पीसी पे अभी पाइथन इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी पे, उसके बाद हम सेपरेट इन्वायरमेंट बनाएंगे।
तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड पाइथन, और ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अगर तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है पाइथन का, वो है 3.12.7 अभी, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। बट हम ना कुछ प्रीवियस वर्जन, थोड़ा पुराना वर्जन डाउनलोड करते हैं। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज़। इसके नीचे यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे ना डिफरेंट वर्जन्स दिखेंगे, जैसे ये 3. ओके यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये वाला वर्जन 3.9.20, 3.8.20, इस तरह से स्क्रॉल करते रहो, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स दिखते रहेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करो हमने पाइथन 3.10.9 डाउनलोड करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, पाइथन 3.10.9 के पेज पे, और उसको स्क्रॉल डाउन करो और आपको यहाँ पर ये फाइल्स के नीचे यहाँ पे ना डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, और जहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड, आप उसके सामने वाली ऑप्शन पे यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, इस पर क्लिक कर दो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसकी फ़ाइल यहाँ पे देखो डाउनलोड होने लग जाएगी। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी आप अपने डाउनलोड्स फोल्डर में इसको देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये हमें इसकी exe फाइल मिल गई। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा ऐसे। तो जब ये फर्स्ट पेज ओपन होता है ना, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है add python.exe to path, तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है, एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अभी सेटअप वॉज सक्सेसफुल, इसको क्लोज कर दो यहाँ पे। अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली है। अब हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे, लिखो यहाँ पे cmd एंटर, एंड यहाँ पे हम दोबारा से सेम कमांड रन करेंगे, पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख गया पाइथन 3.10.9, तो मतलब हमारे पीसी पे अब पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे ये मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल ENV। वर्चुअल ENV मॉड्यूल पहले हम इंस्टॉल करके फिर हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स इंस्टॉल वर्चुअल ENV। सो वर्चुअल ENV इंस्टॉल हो गया। अब हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इस वर्चुअल ENV को यूज़ करके, इस मॉड्यूल को यूज़ करके। हम यहाँ पे लिखेंगे python-m venv। फिर अब हमने जो भी अपने इन्वायरमेंट का नाम रखना है ना, वो यहाँ पे नाम देंगे। गाइज इससे पहले हम उस ड्राइव में जाते हैं जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। कई बार होता है ना, आप सी ड्राइव में नहीं इंस्टॉल करना चाहते, आप डिफरेंट किसी ड्राइव में वर्क करना चाहते हो। तो सपोज़ करो मेरे को ई ड्राइव में काम करना है, तो मैं ई ड्राइव में चले गई। अब हम ई ड्राइव में एंटर हो गए। अब हम यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिखिए python-m venv एंड देन द नेम ऑफ द इन्वायरमेंट, जो भी आपको इन्वायरमेंट का नाम रखना है। तो मैंने सपोज़ नाम रखा env1। तो जब मैं एंटर करूँगी आप इस तरफ देखोगे कि आप ई ड्राइव के अंदर ना ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इन्वायरमेंट का। अब हमने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, बस एक सिंगल लाइन से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब हमें इसको एक्टिवेट करना है, तो आप कैसे लिखोगे env1, फिर आप लिखोगे स्क्रिप्ट्स, ओके एक सेकेंड, env1 स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, आपको ये लिखना है, एंटर कर देना है, एंड आपका जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे आपको दिखेगा। तो अब ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम इस फोल्डर को ओपन करके देखेंगे ना, आप देखो पाइथन के जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स चाहिए होते हैं वो सारी पूरी प्रॉपर पाइथन हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब आप इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा पिप इंस्टॉल numpy। numpy इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में मैं कुछ भी काम करना चाहती हूँ, तो जब भी आपको ये इन्वायरमेंट को यूज़ करना है ना, तो आप इसको पहले एक्टिवेट करेंगे। और एक्टिवेट की कमांड क्या बताई मैंने, ये इन्वायरमेंट का नेम, स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, ऐसे ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट होता है। अब डीएक्टिवेट कैसे करते हैं इन्वायरमेंट को, आप लिखोगे डीएक्टिवेट एंड इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप देख रहे हो अब ये नहीं आ रहा है सामने इसके, तो मतलब ये इन्वायरमेंट अब क्लोज हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपका एक इन्वायरमेंट। अब सपोज करो आपको एक और इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें आपको कुछ और काम करना है, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। सेम कमांड हम लिखेंगे ये वाली, ठीक है, पाइथन। ये कमांड किस लिए होती है? इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो अब सपोज करो हमें एक नया इन्वायरमेंट बनाना है, उसको हम नाम दे देते हैं env2 या env ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मैंने ये नाम दे दिया, ये मेरा सेकंड इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब ये इन्वायरमेंट भी मैं कहाँ क्रिएट कर रही हूँ? ई ड्राइव में। तो आप इसको एंटर करो तो आप देखोगे यहाँ पे एक और फोल्डर बन जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर हमारी पूरी पाइथन इंस्टॉल हो गई है, सेपरेट पाइथन। ये वाली जो पाइथन होगी ना, इस वाली पाइथन से इंटायरली डिफरेंट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे, ये इन्वायरमेंट का नाम है, फिर लिखो स्क्रिप्ट्स एंड फिर लिखो एक्टिवेट। वो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, देख रहे हो, ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब आपको इस इन्वायरमेंट में जो भी इंस्टॉल करना है, मान लो आपको यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडाज लिख देती हूँ, ठीक है, ये एक अनदर लाइब्रेरी है। लेट्स से कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी चाहिए, आपने वो इंस्टॉल कर ली। तो पांडाज इंस्टॉल हो गया। ये इन्वायरमेंट 1 है, ये हमारा दूसरा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे भी सेपरेट पाइथन है, यहाँ पे भी सेपरेट पाइथन है। यहाँ पे कोई डिफरेंट मॉड्यूल इंस्टॉल हो रखे हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट मॉड्यूल इंस्टॉल हो रखा है। तो आपको जिस भी पाइथन इन्वायरमेंट में काम करना है, आप पहले मैं इसको डीएक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। अब आपको जब भी किसी इन्वायरमेंट में काम करना है, आप क्या करोगे, उस इन्वायरमेंट का नाम लिखोगे। अगर आपको इसमें काम करना है तो ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लो, इस इन्वायरमेंट में काम करना है तो ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लो। तो हम दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा इन्वायरमेंट नेम env1 स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। अब मुझे जो भी यहाँ पे काम करना होगा मैं कर लूँगी, और जब मेरा वो टास्क हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूँगी, और जब मुझे दूसरा डिफरेंट टास्क करना होगा तो मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, इस तरह से आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। और इस तरह से काम करने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई, लेट्स से आप इस पर env1 में कुछ काम कर रहे थे, उसमें कुछ गलती हो गई, तो आपका सिर्फ ये वाला कोड ही उससे इफ़ेक्ट होगा। ये वाला जो कोड होगा ना सेकंड इन्वायरमेंट में, जो सेकंड इन्वायरमेंट से चल रहा है, उस कोड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि हम किसी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी अगर मॉडल, कुछ भी हम एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या इमेज क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर, एक सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।